रानीपुर का अनेकांत एकेडमी स्कूल का विवाद पहुंचा कोर्ट, जहां पर मालिक और एग्रीमेंट कर्ता के बीच में हो रहा है स्कूल को लेकर विवाद। बताते चलें कि स्कूल मालिक ने अपना स्कूल पार्टनरशिप में राय साहब को दिया था। इसी को लेकर राय साहब ने कहा कि मैंने स्कूल में व्यवस्थाएं जो की उसमें मेरा 2.5 लाख रुपए लगा हुआ है। अपनी मेहनत और लगन से जो दोबारा स्कूल को खड़ा किया है, तो मालिक ने मेरे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया है। स्कूल चलने लगा तो मालिक को लालच आ गया और पार्टनरशिप खत्म करने को कह रहा है। दोनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कोर्ट क्या निर्णय करता है। रानीपुर से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अनुभव राय है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आप सब लोग रानीपुर के जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर आसपास के गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं, सब लोग जानते होंगे कि मैं अनेकांत एकेडमी में प्रिंसिपल के रोल पे हूँ। लेकिन वहाँ का जिनका वो स्कूल है, ओनर अंशुल जैन और उसके चाचा सुरेश जैन पड़कुल, इन दोनों ने मुझे अनेकांत एकेडमी 11 नवंबर 2021 में चलाने के लिए दिया था कुछ शर्तों पे, और जिसका एग्रीमेंट भी हुआ था कि पूरा पैसा मुझे लगाना है, मैं लगाऊंगा। जो भी पैसे आएंगे 50% मैं उनको दे दूंगा, उनका कोई भी खर्चा नहीं होगा, और 50% में मैं टीचरों की सैलरी और स्कूल के अन्य खर्चे देखूंगा। तो मैं एग्री भी था, और ये स्कूल उन्होंने मुझे इसलिए दिया था कि मैंने उनका स्कूल उनके व्यवहार से या नेचर से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के झूठे हैं, सिर्फ पैसे के लालची हैं। और स्कूल तो एक शिक्षा का मंदिर है, एक धर्म का मंदिर है, जो कि लालच से नहीं चलता। किसी बच्चे की अगर फ़ीस नहीं जमा है, उसके घर में अगर कोई परेशानी है या किसान है, तो उनको वो स्कूल में नहीं एंटर करने देता था या एग्ज़ाम नहीं देने देता था। इसके स्कूल में 2020 में कोरोना से पहले मार्च तक 390 बच्चे थे। इसने गैर कानूनी तरीके से 9th और 10th क्लास भी रखी हुई थी। उसके भी कई पेरेंट्स हैं जिसको इसने टीसी नहीं दी है, ये कह के कि फ़ीस नहीं जमा है। मुझे आप लोग बताइए कि अगर एक क्लास का बच्चा है तो उसकी एक ही फ़ीस होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 10th क्लास में किसी की 14,000 फ़ीस है, किसी की 17,000 फ़ीस है और किसी की 20,000 फ़ीस है। तो इसने इस तरीके से पैसे वसूले हैं। इसकी कोई इज्जत नहीं है। घर स्कूल का ही बच्चा इसको मार भी चुका है, तो फिर ये कैसे मैनेजर कहलाने लायक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी इसने मुझे चीट किया है, 420 सही किया है और धोखा किया है, जो कि अभी किसी को भी नहीं पता है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मैं फिर से बताता हूँ कि मैं एक एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट और दिल्ली के नामचीन स्कूलों में, जैसे मान स्कूल, अपोलो ग्रुप, बिलाबॉन, ऐसे स्कूलों में मैंने बहुत दिनों तक काम किया है और कोई शिकायत नहीं थी। 14 साल से मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी, जो कि डिप्टी एसपी पोस्ट यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं, एक राष्ट्रपति पदक विजेता हैं, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसरों की श्रेणी में आते हैं। तो इसने उनके लड़के के साथ बहुत गंदा चीट किया है। अब वो क्या बात है, अब वो सुन लीजिए। जो हमारे एग्रीमेंट के तहत ये था कि मैं इसको सिर्फ पैसा दूंगा, 50% दूंगा जितने भी कलेक्शन होंगे, और 50% में मैं टीचरों की सैलरी से लेकर सारे खर्चे चलाऊंगा। इसके स्कूल को जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ 42 बच्चे बचे थे 11 नवंबर को, और 5 का स्टाफ था, आई दाई सब ले दे के। फिर मैंने ज्वाइन किया। मैंने टीचरों के उसी समय इंक्रीमेंट लगाया बिना सोचे समझे। मेरे बच्चे भी, मैं सारे गांव में गया, सबसे हाथ जोड़े, मैंने अपनी मेहनत से बच्चों को बढ़ाया, और 40 बच्चों से मैंने 128 बच्चे कर लिए। और एग्ज़ाम होने की बारी थी तो इसने सीधे आके दोनों स्कूलों पे ताला लगा दिया। अब ये समझने की बारी है कि इसने ताला क्यों लगाया। इसने ताला इसलिए लगा दिया कि मैंने
तकरीबन 2 लाख रुपए अपने खुद के स्कूल बढ़ाने में लगा दिए, इसका 1 रुपया नहीं लगा। और इसको टोटल फ़ीस आनी थी तकरीबन 5,70,80,000 रुपये, उसका आधा सेशन के एंड में 50% मुझे देना पड़ता, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गई, एडमिशन फ़ीस हो गई, एकेडमिक फ़ीस हो गई, ये सारे पैसे इसको मुझे देने पड़ते। इसने लालच के कारण, धोखाधड़ी की नीयत से इसने ताला लगाया। उसके बाद इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं स्कूल कैंपस में दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, बाहर के लोगों को लाके मांसाहारी भोजन खाता हूँ, बाहर के लोगों से टीचरों को परेशान करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बस कहना चाहता हूँ कि टीचर, बच्चे, पेरेंट्स कोई भी प्रूफ के साथ मुझे बता दे, या कोई भी नाखुश हो कि मैंने स्कूल कायदे से नहीं चलाया, मैं मान लूँगा। लेकिन मेरे पास इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो कि टीचरों ने लिखे हैं, रिकॉर्डिंग जो कि टीचरों ने बोले हैं, पेरेंट्स, सारी वीडियोस, सब कुछ है, ठीक है। इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं पैसा लेके भाग गया हूँ। अब उस पैसे की बात आप समझिए। जनवरी महीने में पूरे 1 महीने का लॉकडाउन था, फरवरी लास्ट में हमें एनुअल एग्ज़ामिनेशन कराना था, और उसके बाद किसी की फ़ीस नहीं आ रही थी। वो पैसा ऑनलाइन मैंने अपने गूगल पे और फ़ोन पे के थ्रू मंगाया। उसको मैंने स्कूल अकाउंट में, जब स्कूल खुला 16 फरवरी को क्लास 8 तक का, तो 21 तारीख को जमा कर दिया। उसका भी प्रूफ मेरे साथ है। तो उसको ये बता रहा है कि मैं लेके भाग गया। अगर ये प्रूफ कर दे कि पैसा लेके भागा हूँ, पैसा लेके तो ये मेरा भागा है, इसने फरवरी महीने का शेयर मुझे नहीं दिया और टोटल ओवरऑल शेयर मुझे नहीं दिया। मैं वहाँ पे 12,000 रुपये लगा के रह रहा हूँ। मैंने इसका जन्मदिन, अंशुल जैन की शादी 15,000 खुद लगा के की है। अरे ये मुझे जानता क्या है कि मैंने क्या किया क्या नहीं, एक प्रूफ दे दिया। अब उसके बाद इसने गलत सलत फ्रॉडगिरी वाला प्रूफ पेरेंट्स से लिखवा रहा है, ये करवा रहा है, पेरेंट्स इसको मना भी कर रहे हैं। आप इसी से देख लो कि इसके स्कूल में कितने बच्चे बच गए हैं, कितने ने हटा लिया है मेरे जाने के बाद, कितना किया, खुद इसकी सच्चाई वापस आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। इसने वहाँ का वकील है ठाकुर गजेंद्र सिंह, उसके थ्रू मेरे बारे में पेपर में भी गलत सही निकलवा दिया है। इसने बिना प्रूफ के, वो भी इसने मुझे नोटिस भी भिजवाई है। लेकिन इसको एक चीज़ नहीं पता कि सच्चाई के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अब मैं वापस आऊँगा, जल्दी वापस आऊँगा। मैंने इसके ख़िलाफ़ केस कर दिया है, हाई कोर्ट में भी केस किया, वो भी केस किया है। अब सच्चाई की जीत होनी है। और आप पेरेंट्स, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ सच का साथ दीजिएगा, सच को कोई हरा नहीं सकता है। बस इतना कहना है। सारे लोग मेरे साथ हैं। ये डरा धमका के, इसने टीचरों को डरा धमका के, घर में बुला के, इसने ज़बरदस्ती बहुत कुछ लिखवाया। लेकिन उन टीचरों ने भी मुझे वापस, अगर मैं गलत रहता तो वापस मुझे रिटन में दिया है कि उसने उनके साथ क्या किया है। इसने अपने समाज में किसी को नहीं छोड़ा है। इसने वहाँ पे भी समाज में इसने सबको डराया धमकाया, FIR कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अंशुल जैन की इतनी चरित्रहीन हरकत है कि उसका भी प्रूफ मेरे पास है, और शायद पब्लिकली मैं नहीं बता सकता। तो प्रूफ है, सब कुछ है। तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ लगाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। मुझे स्कूल चलाने से मतलब है क्योंकि मैं इस शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी तरह घटिया हरकत नहीं करता हूँ। और जिस भी पेरेंट्स से ये गलत सलत कह रहा है, सबके पास मेरा नंबर है। मेरा नंबर एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।